उठानी चाहिए। जब आप प्रिंसिपल, क्योंकि वहाँ का हेड है, तो सारे टीचर्स को मिलकर इस प्रॉब्लम को प्रिंसिपल के पास भी लेके जाना चाहिए। व्यूअर्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल क्विक लर्निंग विद ईज। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और इंटरव्यू की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज का जो हमारा वीडियो है वो इंटरव्यू सीरीज में एक सिचुएशनल क्वेश्चन है, जो कि है बच्चा जल्दी घर जाने के लिए स्कूल में अगर बहाने करता है तो आप क्या करेंगे। देखिए, आपने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे होंगे जो कि क्या है, उनके मम्मी पापा तो उन्हें घर से भेज देते हैं स्कूल की जाओ जाओ कैसे भी करके, लेकिन वो फिर स्कूल में आके कुछ ना कुछ बहाना करते हैं जिससे कि उनके मम्मी पापा को फ़ोन किया जाए और वो उन्हें आके ले जाएं। ठीक है, मतलब वो स्कूल में नहीं रहना चाहते अगर उन्हें घर से भेज भी दिया जाता है। तो अगर आपकी क्लास में इस तरह का कोई बच्चा है तो आप क्या चेंजेस करेंगे कि जिससे कि वो क्लास में रुके या स्कूल में रुके, या फिर आप किस तरह से इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन करना चाहेंगे। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इसका आंसर किस तरीके से करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि देखिए, सबसे पहले क्या है, क्या करें, आप करेंगे क्या अगर आपकी क्लास में कोई ऐसा बच्चा है तो आप करेंगे क्या। सबसे पहले बच्चे से उसकी प्रॉब्लम पूछें। देखिए, अगर उसने बहाना बनाया है कि मेरे पेट में दर्द है, मेरे पैर में दर्द है, या फिर कुछ भी उसने जो बहाना बनाया है, सबसे पहले आप उससे उसकी प्रॉब्लम पूछिए। या फिर वो आपको नहीं बता रहा है कुछ भी, बस वो ये कह रहा है कि मुझे घर जाना है, तो आप उससे पहले प्रॉब्लम पूछिए कि बेटा प्रॉब्लम क्या है। अब आप यहाँ पे अगर वो रोज़ ऐसे बहाने करता है तो भी आप उसे डांटिए मत, उसे प्यार से ही पूछिए कि बेटा क्या बात है। ठीक है, अगर वो आपको बताता है तो ठीक है, लेकिन क्या होता है, ऐसे बच्चे ज़्यादातर बताते नहीं हैं। क्या वो यही बस बहाना करते हैं मेरे पेट में दर्द है और रोने लग जाते हैं, तब आप क्या करेंगे। तो देखिए, फिर आप जब उसे घर भेज देते हैं या फिर पेरेंट्स को फिर फ़ोन करना ही पड़ता है जब वो ज़्यादा रोता है, तो देखिए सबसे पहले सभी टीचर मिलकर इस मामले में बात करें कि वो सारे ही पीरियड्स में ऐसा करता है या फिर किसी एक पर्टिकुलर टीचर के पीरियड में वो ऐसा कर रहा है। मानिए कि वो नॉर्मल रहता है 1st to 4th पीरियड तक, फिर लंच होता है और लंच के बाद जिस भी टीचर का पीरियड होता है वो जभी से क्या है इस तरह का करना शुरू कर देता है। मानिए पेट में दर्द है या कुछ भी, या तो वो उस टीचर की क्लास से बचना चाहता है, या फिर उसे उस क्लास में इंटरेस्ट नहीं आता, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है उस क्लास में, या फिर वो हर पीरियड में इसी तरह करता है। तो आप सभी टीचर्स जो भी हैं जो उसकी क्लास में पढ़ाते हैं, वो सारे टीचर मिलकर इस बात पे ध्यान दें कि वो बच्चा सिर्फ इस पीरियड में ऐसा कर रहा है या फिर हर पीरियड में वो ऐसा ही करता है। नेक्स्ट, अगर आप इस बात पे चर्चा सारे टीचर्स मिलके करते हैं, इसके बाद आप मिलके प्रिंसिपल से भी बात करें कि जो आपकी क्लास में ऐसा बच्चा है उसके लिए हमको क्या कदम उठाने चाहिए। जब आप प्रिंसिपल, क्योंकि वहाँ का हेड है, तो सारे टीचर्स को मिलकर इस प्रॉब्लम को प्रिंसिपल के पास भी लेके जाना चाहिए कि ये ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। इसके बाद आप क्या करेंगे, माता पिता से पूछेंगे कि क्या वो घर पर भी सच में बीमार रहता है। अब आपने टीचर्स और प्रिंसिपल मिलके क्या करेंगे, घर पे उसके बात करें, माता पिता को स्कूल में बुलाएं कि क्या वो यहाँ से जाता है पेट दर्द का बहाना करके, तो क्या वो घर पे जाके सच में दवाई लेता है या फिर सच में वो बीमार है, उसे कोई प्रॉब्लम है। अगर उसके पेरेंट्स कहते हैं हाँ सच में ऐसी कोई बात है, तो देखिए ये तो फिर उसके पेरेंट्स उसको, अगर उसको ऐसी प्रॉब्लम है तो उसको पहले उसका चेकअप कराएं, उसका अच्छे से इलाज कराएं, तब उसे बाद में स्कूल भेजें। अगर बच्चा सच में प्रॉब्लम फील कर रहा है तो उसे स्कूल ना भेजा जाए, ये सजेशन रहेगा। लेकिन नहीं, अगर पेरेंट्स ये कहते हैं नहीं घर जाके वो सिर्फ खेलता है, ऊधम करता है, यहाँ से बच के चला जाता है, तो फिर ये ध्यान देने वाली बात है कि आखिर वो स्कूल में रहना क्यों नहीं चाहता। ठीक है, तो अगर पेरेंट्स बताते हैं कि वो सच में घर पे बीमार रहता है तब तो उसे इलाज की ज़रूरत है, लेकिन अगर नहीं कहते हैं तो बच्चे के कारणों को गहराई से चेक करेंगे। कारण क्या कैसे चेक करेंगे, जब वो स्कूल में आता है, जितनी देर वो जब तक स्कूल में रहता है आप उसे ऑब्जर्व करिए, डीपली उसे ऑब्जर्व करिए कि वो क्या क्या काम करता है, कहाँ कहाँ वो ध्यान लगाता है। ठीक है, मतलब उसे अच्छे से ऑब्जर्व करना है, उसकी जो भी बिहेवियर क्या रहता है फुल टाइम क्लास में। ठीक है, अब आप यहाँ पे उसको डांटेंगे मारेंगे नहीं, सिर्फ आप उसे डीपली ऑब्जर्व कीजिए और उसके जो भी रीजंस आपको पता लगते हैं आप उन पे काम कीजिए। ठीक है, अब ये तो आपने बात की कि आप बच्चे के साथ क्या मतलब उसकी जो प्रॉब्लम है उसके साथ आप क्या करेंगे। अब आप बदलाव क्या क्या करेंगे। तो देखिए, बदलाव में सबसे पहले क्या ज़रूरी है, आपको पता लगा कि वो सिर्फ बहाना करता है, ठीक है, बाकी उससे प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, वो स्कूल से सिर्फ बचना चाहता है, तो आप बदलाव क्या करेंगे, क्लास में उसे बिजी रखेंगे। देखिए, जो ऐसे बच्चे होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं या तो बहुत ज़्यादा जो उनका मोटिवेशन लेवल होता है वो काफ़ी ज़्यादा डीप मतलब कम होता है, लेस होता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो अपने आप को क्लास से अलग समझते हैं, या तो उनको मानिए उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता तो वो इस चीज़ से बचते हैं कि मैम हमसे पढ़ने के लिए कहेगी, मैम हमसे लिखने के लिए कहेगी तो हमको आता नहीं है, या मैम मुझसे सुनेगी तो मुझे याद नहीं है, मैम मुझसे होमवर्क की कहेगी तो मेरा हो नहीं रहा, तो वो इस चीज़ से भी बचते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, अगर उन्हें किसी चीज़ में प्रॉब्लम है, आपने तारे ज़मीन पर पिक्चर देखी होगी, उसमें क्या है, उस बच्चे को कहते हैं ना बटन लगाने में प्रॉब्लम होती है या फिर कुछ भी काम करने में उसे प्रॉब्लम होती है, तो मतलब वो बताता नहीं है किसी को भी, बस झूठा दिखाने के लिए क्या है कि
बहाने करते रहता है कि नहीं मैम मैं इसलिए नहीं कर पाया, मैं इसलिए नहीं कर पाया, अपने पेरेंट्स से भी बहाने करता है, लेकिन उसकी प्रॉब्लम सच में उसे पता होती है कि उससे हो ही नहीं रहा है। तो इस तरह की भी बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप सबसे पहले क्या करिए, उसे क्लास में बिजी रखिए। क्लास में बिजी का मतलब है कि आप उसे इंपॉर्टेंस दीजिए, उसको ऐसा लगे कि हाँ मेरी क्लास में कोई वैल्यू है। ठीक है, आप उसे क्या कर सकते हैं, आप उसे बिजी रखने के लिए सबसे पहले आप क्लास में उसे मॉनिटर बना सकते हैं। मॉनिटर बनाने का मीन ये है कि बच्चों में ये होता है कि मॉनिटर मैम ना सबसे अच्छे बच्चे को बनाती है, जो सबसे ज़्यादा पढ़ने वाला होता है, जो सबसे ज़्यादा मैम का फेवरेट होता है, तो मैम उस बच्चे को मॉनिटर बनाती है। तो आप उसे मॉनिटर बना सकते हैं। जब आप उसे मॉनिटर बनाएंगे तो कहीं ना कहीं अब उस पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी कि क्लास में कोई ऊधम करेगा तो आप मुझे बताओगे, क्लास में जिसका होमवर्क नहीं है आप मुझे बताओगे, और क्लास में जब किसी का होमवर्क पूरा नहीं है तो सबसे पहले ज़रूरी है कि मॉनिटर का होमवर्क पूरा होना। ठीक है, तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जब उस पर आएंगे, उसे फील होगा कि हाँ मेरी क्लास में इंपॉर्टेंस है, तो वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपकी बात को समझे। नेक्स्ट, क्लास में सबसे आगे उसे बिठाना जो कि आपकी वो नज़र में रहे। क्लास में ऐसे बच्चे सबसे पीछे बैठते हैं क्योंकि उन्हें ये लगता है कि हम कहीं ना कहीं मैम की नज़र से बचे रहें, और जब आप कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो ऐसे बच्चे ना नीचे मुंह कर लेते हैं, सीट पे दबा लेते हैं मुंह को। तो ऐसा नहीं करना, उस बच्चे को आप सबसे आगे बिठाएं। ये शो ना करें कि वो वीक है इसलिए उसे आगे बिठाया जा रहा है, इसीलिए बिठाया जाए क्योंकि क्लास का वो मॉनिटर है, उसे फ्रंट में बैठना है। ठीक है, और सब बच्चों का ध्यान रखना है उसको, और आपकी भी उस पर नज़र रहे, और उसको अच्छे से ही ट्रीट करना है। उसे ऐसे फील नहीं होने देना कि आप उसे ऑब्जर्व कर रही हैं डीपली क्योंकि वो वीक है, उसे ये फील नहीं होने देना। ओके, और कोई भी आप क्वेश्चन पूछे जब जब भी, तो सबसे पहले उससे पूछें, उसकी उसमें इंपॉर्टेंस ज़्यादा रखें ऐसे बच्चे की। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे सकते हैं, जैसे आप कॉपी चेक के लिए बच्चों की कॉपी को कलेक्ट करते हैं, या फिर कोई भी ऐसा काम जो कि आप एक नॉर्मल बच्चे से कहते हैं आप उससे करवाइए। उसे फील हो कि हाँ मेरे से मैम क्या है ज़्यादा काम करवाती है, उसे अब मन में ये फील होगा कि हाँ मैम मुझे इंपॉर्टेंस देती है। नेक्स्ट क्या है, सेंसिटिवली उसे ट्रीट करें। मीन्स क्या, उसे डांटे मारे पीटे नहीं, या फिर उसे ज़्यादा मतलब ऐसे बात ना करें कि तेज़ आवाज़ में बात ना करें। अगर वो काम नहीं करता है, होमवर्क नहीं करता है, तो देखिए आप उसको स्टार्टिंग में जब आप ऐसा काम शुरू कर रही हैं उसमें चेंजेस लाने का, तो स्टार्टिंग के 1-2 महीने उसके संग सेंसिटिवली ही बिहेव कीजिए कि उसे फील भी ना हो और आप उसमें चेंजेस भी ला पाएँ। अगर आप उसे डांटेंगे मारेंगे तो वो कहीं ना कहीं क्या है, फिर स्कूल वो बिल्कुल भी नहीं आएगा, उसका मन ही नहीं करेगा, वो और हट जाएगा पढ़ाई से दूर। तो आपको ऐसा नहीं करना। नेक्स्ट क्या है, उसके अचीवमेंट को प्रेज़ करना है। अचीवमेंट मतलब अब वो कोशिश आपने जो की, हो सकता है कि वो आपकी बात को समझ के अपने आप में चेंजेस लाना शुरू करे, वो कुछ करके लाए, तो आप उसके जो अचीवमेंट्स हैं उनको प्रेज़ करें। कभी भी ये ना कहें कि तुमने तो ये अच्छा काम नहीं किया, मैंने तुमसे कैसे कहा था, तुम कैसे करके लाए हो। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वो जो भी कर रहा है उसको अच्छे से अच्छे मोटिवेशन दें। ठीक है, और उसके पेरेंट्स से भी कहें कि वो घर में भी उसे ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की कोशिश करें। ऐसा भी होता है कभी कभी घर में बच्चों को इंपॉर्टेंस नहीं मिलती, उसे ये लगता है कि ना तो मेरे को स्कूल में मेरी मैडम पसंद करती है क्योंकि मैं पढ़ता नहीं हूँ, घर में भी मुझे डांट पड़ती रहती है। तो घर में भी उसे अच्छे से ट्रीट किया जाए, अच्छे से प्यार से समझाया जाए। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं अब ये तो बच्चे के अंदर हमने चेंजेस की बात की, ओवरऑल कि हम बच्चे में क्या चेंजेस करेंगे। अब यहाँ पे टीचर्स को भी अपने अंदर चेंजेस करने की ज़रूरत है, क्योंकि ज़रूरी नहीं बच्चे में ही प्रॉब्लम हो, प्रॉब्लम टीचर में भी हो सकती है। तो देखिए टीचर्स अपने पढ़ाने के तरीकों में बदलाव करेंगे। सबसे पहले क्या है, ऐसे बच्चे ज़रूरी नहीं है आप एक ही टेक्निक से, जिस टेक्निक से आप पढ़ा रहे हैं उस टेक्निक से हर एक बच्चे को समझ आए। तो कोशिश कीजिए कि आप अपनी जो भी लेसन प्लान है उनको डिफरेंट टेक्निक्स में, मतलब कि यहाँ पे मैंने लिखा भी है मिक्स्ड मीडिया का यूज़ करें, मतलब मिक्स्ड तरीके से पढ़ाएं जिससे कि हर एक बच्चे की समझ में आए। नेक्स्ट, एंगेजिंग टीचिंग टेक्निक्स का यूज़ कीजिए। एंगेजिंग टीचिंग टेक्निक्स ये होती हैं जिसमें बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले हर काम करने का। चाइल्ड सेंटर्ड जो टेक्निक्स होती हैं, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बात रखने का मौका दें। मतलब क्या है, जब भी आप कोई लेसन शुरू कर रही हैं या फिर जब भी आप अपनी क्लास में आए हैं पढ़ाने के लिए, तो बच्चों से उनके जो एवरीडे जो डेली बेसिस के उनके जो काम हैं या फिर जो डेली बेसिस पे उन्होंने क्या किया उनको जानने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। जब बच्चे अपने जो अपना टीचर है उससे एक अच्छा फ्रेंडली बॉन्ड जब क्रिएट कर पाते हैं, फील कर पाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपसे इतने कनेक्ट हो जाते हैं कि वो अपनी प्रॉब्लम्स भी आपके साथ शेयर करते हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं मैम हमें डांटेगी नहीं अगर हम अपनी बात बताएंगे तो, और कहीं ना कहीं फिर वो आपसे ज़्यादा कनेक्ट हो पाते हैं और अच्छे से पढ़ पाते हैं। नेक्स्ट क्या है, स्टडी विद फन। अगर आप नॉर्मली लेक्चर मेथड से पढ़ा रहे हैं या फिर जो भी जिस भी मेथड से पढ़ा रहे हैं, तो कोशिश कीजिए उसको आप एक फन वे में लेके आएँ, मतलब खेल खेल से सिखाएं, स्टोरी से सिखाएं, एक्सपेरिमेंट करके सिखाएं, जिससे कि बच्चा क्या है उसमें एंगेज हो, उसे लगे कि मैं भी कुछ कर रहा हूँ, सिर्फ बैठा ना रहे वो। नेक्स्ट क्या है, कॉपरेटिव लर्निंग। कॉपरेटिव लर्निंग का मीनिंग है कि आप बच्चों के अंदर डिस्कशन करवाएं। ठीक है, एक दूसरे से बच्चों की मतलब एक कोई आपने टॉपिक दिया है तो कोशिश करें आप प्रोजेक्ट टॉपिक दें जिसमें 4-5 बच्चे मिलकर एक साथ काम करें, तो इस तरह के काम करवाएं। नेक्स्ट है, अगली क्लास के टॉपिक को इंटरेस्टिंग वे में बताकर जाएं। मतलब क्या है,
अब मानिए वो बच्चा आज आया था, उसे आज बहुत अच्छा लगा क्लास में जैसे आपने चेंजेस किए। अब क्या है, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है ना, उसे आप इतने इंटरेस्टिंग वे में बता के जाइए यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक को, कि बच्चा कल स्कूल आने के लिए मतलब उसे लगे कि मुझे आना है, क्योंकि कल मैम ये करवाएगी, मैम ये एक्सपेरिमेंट करवाएगी, मज़ा आएगा, तो वो आए स्कूल। जब आप अपने नेक्स्ट टॉपिक बता के ही नहीं जाएंगे कि क्या करने वाले हैं, हो सकता है उसे आज मज़ा आया हो लेकिन वो कल ना आए। तो आप सारे ही टीचर ऐसा करें कि क्या करें कि अपने जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे में, जिससे कि बच्चों को लगे कि हाँ इसमें मज़ा आने वाला है, तो हम कल स्कूल आएंगे, तो इस तरह से बता के जाएं। तो इस तरह के चेंजेस आप कर सकते हैं। अगर बच्चे को ज़्यादा, आपको कोशिश करनी है बच्चा ज़्यादा टाइम, पूरा टाइम, अपना जो भी टाइम है स्कूल का, उसको स्कूल में व्यतीत करे, है ना। स्कूल से भागे नहीं, स्कूल से जाए नहीं, तो आपको ये कोशिश करनी है। होप आपको ये जो भी मैंने बातें बताई आपको समझ आई होंगी, ठीक है। जो भी मैंने यहाँ पे बताया कि आपको क्या करना चाहिए, क्या चेंजेस आपको करनी चाहिए, तो इस तरह से आप आंसर कर सकते हैं। होप आपको आंसर समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए थैंक्स।